हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लोग सीधा समझते हैं? क्या आपकी भी लोग ज़रूरत पड़ने पर मदद नहीं करते? क्या आपको भी लोग बेवकूफ़ समझते हैं? क्या आपका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं? और अगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या आपको लगता है कि लोग ऐसा आपके साथ करते हैं, तो क्यों करते हैं? आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपको अपना एटीट्यूड क्या रखना चाहिए? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों के लिए आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है IITians पर्सपेक्टिव। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी इंसान किस हद तक गलत कर सकता है और क्यों कर सकता है, और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या होता है, और आपको क्या करना चाहिए कि आप इन सिचुएशंस में अपने आप को बचा सकें, या आप इस सिचुएशन को इस तरीके से टैकल करें कि सामने वाले को बुरा लगे ना लगे, आपको कितना नुकसान हो रहा है या आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। इस सारी स्टोरी का मूल मंत्र यह है कि क्या हमको लाइफ में डिप्लोमेटिक बिहेव करना चाहिए या हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। हम सभी इंसान हैं और हमारे बहुत सारे रिश्ते हमारे आसपास होते हैं। माँ बाप से हमारा रिश्ता, भाई बहन से हमारा रिश्ता, दोस्तों से हमारा रिश्ता, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, और एक कुछ हमारे जो इन लॉज होते हैं उनके साथ हमारा रिश्ता। तो बहुत बार सिचुएशन ऐसी आती है आपकी लाइफ में कि आपको किसी न किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, आपको मना करना पड़ता है, या आपको बहुत सारे रीजंस ढूंढने पड़ते हैं मना करने के लिए। अगर आप अपने अम्मी डैडी को मना करते हो, वो समझ जाते हैं। आप अपने भाई बहन को मना करते हो, वो समझ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपने वर्क प्लेस पे किसी को मना करते हो या किसी को मना करने के लिए सोचते हो, या सामने वाले को ये पता लगता है कि भाई ये मुझे मना करने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर रहता है कि भाई अगली वक्त मेरा वक्त आएगा या मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये इंसान मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। या आपके मन में डर रहता है कि यार अगर मैं इसको इस बार मना कर दूंगा तो हो सकता है अगली बार ये मेरे साथ किसी काम में ना आए। ये बहुत होता है उन स्टूडेंट्स के साथ जो अक्सर करके अपने घरों से दूर बाहर पढ़ रहे होते हैं कोचिंगों में, और उनके दोस्त आते हैं, उनके साथ बोलते हैं चलो मूवी देखने चलते हैं या कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो वो बहुत बार हेजिटेट करते हैं अपनी बात को रखने में, अपनी बात को कहने में। तो दोस्तों, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए अगर हम IITians का पर्सपेक्टिव देखें, मैं खुद IIT से हूँ, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया, और ये मेरा एक नज़रिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे नज़रिए से इत्तेफाक रखें, जो मैं कहूँ वो आपको सेटिस्फाई ही लगे। लेकिन हाँ, पॉइंट ये है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, और उन सारी चीज़ों में से किस चीज़ को, किस बात को, किस पॉइंट को आपको महत्व देना चाहिए। इन्हीं पॉइंटों पे मैं आपको कुछ पर्सपेक्टिव बताता हूँ। सबसे पहले तो इस तरीके के सिचुएशंस में आपको सबसे पहला पॉइंट ये देखना चाहिए कि कोई भी डिसीजन जो आप ले रहे हो वो आपको किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। अगर कोई दोस्त आपसे कह रहा है कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं और आपका एग्ज़ाम है, कोई दोस्त आपसे बोल रहा है कि चलो टूर पे चलते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, या कोई दोस्त आपसे बोल रहा है कि चलो यार शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, या कोई उधार मांगने आ जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से उस चीज़ के होने पे अफेक्ट हो रहे हो, और अगर वो चीज़ नहीं भी होती है, अगर आप वैसा नहीं भी करते हो, तो आप किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हो। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप किसी बंदे को मना करते हो और उसकी बात नहीं मानते हो, तो आपके साथ उसका रिलेशन कैसा होने वाला है। अगर ऑफिस में आप किसी कोई बंदा बोलता है आपसे कि भाई मेरी एक दिन की छुट्टी करनी है मुझे और तुम मेरा लोड कर लो और काम कर दो मेरी जगह, और अगर वो आपने मना कर देते हो, तो क्या आपको ये देखना है कि अगली बार वो बंदा आपका काम करेगा नहीं करेगा। तो सेकंड पॉइंट ये है कि आप का रिलेशन किस तरीके से उस व्यक्ति के साथ होने वाला है।
अगला पॉइंट ये है कि आपको अपनी सोशल इमेज का भी ध्यान रखना है कि सपोज करिए आपने किसी ने आपसे पैसे मांगे और आप उसको नहीं दे पाए या आप देना नहीं चाहते, जो भी रीज़न हो, तो क्या ऐसा करने के बाद आपकी इमेज के लिए क्या वो बंदा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप उसको मना करने के बाद खुद किस तरीके की साइकोलॉजी में जाते हो। आपको तो नहीं अफसोस होगा, या आप किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हो। तो ये क्या है, आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। अब इन सब के बीच में दिक्कत ये आती है कि हम डिसीजन तो ले लेते हैं कि भाई हमने मना कर दिया या यस बोल दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमको उसको रिकॉल होने लगता है कि यार ये वाली चीज़ मैं नहीं करता तो, या मैं कर देता। तो उसके लिए आपको ये चीज़ हमेशा अपनी ध्यान में रखनी है कि एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया है उस पर आपको खड़े रहना है। आपका ही डिसीजन है, आपने सोच समझ के लिया है, डिसीजन आपको सोच समझ के लेना है, लेकिन एक बार ले लिया है तो उस पर्सपेक्टिव पे, उस सोच पे, उस नज़रिए पे आपको स्टेबल रहना है। और यही टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने पास्ट में भी कुछ इस तरीके के डिसीजंस लिए हैं तो आप ज़रूर उसको रिकॉल करिए, देखिए कि क्या आपने ये पर्सपेक्टिव चेक किए थे कि नहीं किए थे। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों को आपको लगता है इस तरीके के सॉल्यूशन की, पर्सपेक्टिव की, सोच की ज़रूरत है कि कैसे सिचुएशंस को टैकल करना है, आपके भाई बहन होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, आपकी वाइफ होगी, या आप और लोग होंगे, आपके बच्चे होंगे, किड्स होंगे, उन तक अपनी बातें ज़रूर पहुंचाइए। हमारा वीडियो रिकमेंड करिए और आप भी सुनिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही हमारा वीडियो आए और आप तक पहुंच जाए। और हम इसी तरीके की लाइफ सिचुएशंस को लेके आएंगे, बिजनेस सिचुएशंस को लेके आएंगे, सभी तरीके की सिचुएशंस को लेके आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।